और भोपाल से अब अच्छी खबर है, जहां 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे के इस खास मौके पर वेटरनरी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट उमेश शर्मा ने कहा है कि पृथ्वी केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि उन लाखों प्रजातियों की भी है जो हमारे साथ इस धरती को साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज की पहचान केवल उसके विकास से नहीं बल्कि उसके संवेदनशील हृदय से होती है। उमेश शर्मा ने पशु संरक्षण और पशु अधिकारों को लेकर के गंभीर चिंता जाहिर की। पशु हमारी प्रकृति की धरोहर है। उन्होंने कहा कि वे बोल नहीं सकते लेकिन दर्द जरूर महसूस कर सकते हैं। अधिकार केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है बल्कि हर उस जीव के लिए है जो जीवन को धारण करता है। उन्होंने देश भर के पशु चिकित्सकों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि पशुओं को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और देखभाल से जुड़े अधिकार सम्मान पूर्वक मिले। और उन्होंने कहा कि पशुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना आज इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य और पशु दोनों ही मिलकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे के इस खास मौके पर दिए गए इस संदेश ने समाज को यह याद दिलाया है कि मानवता का अर्थ केवल मनुष्यों से प्रेम करना ही नहीं बल्कि हर जीव के प्रति करुणा रखना भी शामिल है। भोपाल से एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। में हमेशा जीवन का एक अभिन्न अंग रहे हैं। अब उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक तरह से कहा जाए कि रिकॉग्निशन भी है, और उसी के लेकर 9 दिसंबर इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे। बी एफ विद अस डॉक्टर उमेश चंद शर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। सर, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस 9 दिसंबर, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कहना चाहूँगा कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें हमने सब जीवों में ब्रह्म को देखते हैं। इसीलिए हमारे लिए, वेटरनरियन के लिए, ये तो कर्तव्य है कि जितने भी जीव हैं मनुष्य के अलावा उनकी चिकित्सा का काम करना और उनको चिकित्सा का अधिकार वास्तव में एक वेटरनरियन को ने उनको दिया है। और हम यही प्रयास करते हैं कि दुनिया में प्रकृति जो है, प्रकृति में जितने भी जीव हैं सबका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो पशु अधिकार दिवस है उस पर मैं देश के समस्त वेटरनरियन को आह्वान करता हूँ कि कोई भी जीव उसकी चिकित्सा का कार्य गुणवत्तापूर्ण करें, उसके कष्टों का निवारण करें जो ईश्वर ने हमें दायित्व दिया है। तभी वास्तव में हम पशु अधिकार दिवस को सही रूप से वो प्रासंगिक कर पाए। आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। इस तरह से देखा जाए कि पशु चिकित्सक पशुओं के लिए स्वास्थ्य का जो अधिकार है उसके प्रति सुनिश्चित कर सकते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारत की सरकार ने अभी हाल में एक वेटरनरी हॉस्पिटल कैसे होना चाहिए, सुपर स्पेशलिटी कैसे होना चाहिए, गाइडलाइन जारी की। पशुओं को भी उचित चिकित्सा व्यवस्था मिले, क्योंकि हमारे सामने दोनों बातें हैं कि हमारा जो अध्यात्म है हम प्रकृति का उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इसलिए सभी जीवों को ठीक से संरक्षण संवर्धन मिले, उनको चिकित्सा व्यवस्था मिले। मैं वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से भी यही बात कहना चाहूँगा अपने सभी पशु चिकित्सकों को। अधिकार दिवस के, इस पशु अधिकार दिवस के अवसर पर बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है। मनुष्य को प्रकृति के साथ, जीवों के साथ संवेदनशीलता भी बहुत जरूरी है। और संवेदनशीलता के साथ भी आप लोगों को इस तरह का जो दायित्व मिला है, या कहा जाए कि एक पूर्ण अवसर मिला है। आपके पास जो पेशेंट है वो मूक बधिर है, ना तो सुन सकता ना अपनी बीमारी बता सकता है। सौभाग्यशाली मानते हैं कि पशु चिकित्सा का कार्य हमको मिला है। हम उन मूक प्राणियों की सेवा तन्मयता के साथ करें, और यही हमारा अध्यात्म है। और भारत का 5000 वर्ष पुराना हमारा जो अध्यात्म है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें हमेशा पशु संरक्षण को उचित स्थान मिला है और उचित स्थान रहेगा भी हमेशा। और एज ए वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट, व्हाट इज योर अपील टू द जनरल पब्लिक? मेरा जनरल पब्लिक से यही है कि पशुओं के बारे में चिंता करें। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं जिसमें उनके खिलाफ क्रूरल्टी होती है, उस पर रोक लगाएं। हमारी जो भारत की गाय माता है, मैंने देखा है कई बार लोग पॉलीथीन में सब्जियां डाल देते हैं, उसके बाद वो पॉलीथीन खा लेते हैं पशु, उसके बाद उनको बहुत पीड़ा और कष्ट होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि सरकार के साथ साथ कभी समाज को भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है और उनके प्रति दया का भाव रखें, क्योंकि वो मूक प्राणी है और प्रकृति में उनकी उपयोगिता है। प्रकृति उनके बिना संभव नहीं है। प्रकृति में कोई भी अगर जीव कम होता है तो उसका प्रकृति के इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो उम्मीद करें कि पशु अधिकारों में स्वास्थ्य का अधिकार है वो हमारे वेटरनरी पूरी तरह निभा रहे हैं और आगे भी हम लोग क्वालिटी वेटरनरी सर्विस देंगे।
थैंक यू। धन्यवाद।